स्टूडेंट जितने भी बच्चे क्लास 10 में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर 2027 में देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। 50 क्वेश्चन बहुविकल्पीय सामाजिक विज्ञान से। आप लोग वीडियो में बने रहिए। पूरे 50 क्वेश्चन हैं जो पूरे सामाजिक विज्ञान की किताब से, इतिहास हो या भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो या फिर अर्थशास्त्र हो, सब कहीं से लेकर आया हूँ पूरे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, एक वीडियो एक बार देख लेंगे और दोबारा इस वीडियो का रिवीजन कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को अगर याद कर लिए तो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए इतिहास का पहला क्वेश्चन। इतिहास का पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति ये सब लोग जानते हैं 1789 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो वह देश है फ्रांस। फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं जलियांवाला बाग जो है इसका हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, वंदे मातरम जो गीत है इसके रचयिता कौन थे या फिर कौन हैं इसके रचयिता, यानी इसका जो लेखक हैं वंदे मातरम गीत के रचयिता, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन चलाया गया इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आता है उसमें 4 बहुविकल्पीय दिए रहते हैं और OMR सीट मिलती है, उसी पर आपको सही बहुविकल्पीय पर टिक करना या फिर गोला भरना रहता है। इसी प्रकार आप चलिए देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? यह भी एक प्रकार का आंदोलन है। तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। फिर सातवें नंबर का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। जो सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह दोनों भी 1930 और 1930 में ही चलाया गया था। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा का कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुआ? जो महामंदी देश में हुआ था इसका शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1929 में महामंदी का शुरुआत हुआ था। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। जो प्रथम विश्व युद्ध है वह 1914 में शुरू हुआ। 12 नंबर का क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटोमान बिस्मार्क की। हमारा इतिहास का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ यानी शुरुआत, जो राष्ट्रवाद है इसका शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो वह हुआ था फ्रांस में। अब हम चलेंगे भूगोल में। भूगोल में देखते हैं पहला क्वेश्चन यानी 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में, अगर 4 बहुविकल्पीय दिया रहेगा तो उसमें दिएंगे निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है? उसमें क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पंजाब में क्या है? अधिक सिंचाई। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? या किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में
स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल नामक राज्य में स्थित है। फिर हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? जो हमारा भारत देश है, यहाँ की सबसे प्रमुख खाद्य फसल यानी खाने वाली फसल कौन सी है? वो है चावल। फिर हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो आप लोग जानते होंगे जो कपास की खेती करने योग्य मिट्टी होती है वह कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? जो चाय की खेती होती है यह किस प्रकार की कृषि है? यह है रोपड़ कृषि। हमारा है 23 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अग्रणी उत्पादक है वह है अभ्रक का। किसका है? अभ्रक का। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? जो बॉक्साइट है किस खनिज का अयस्क है? वह है एल्युमिनियम का। फिर हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? वह कौन सा है? सीमेंट। फिर हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जो भारत है यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? वह शहर कौन सा है? अहमदाबाद शहर। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, यह क्या है? एक सड़क है, उसका क्या नाम है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग किन महानगरों को जोड़ता है? वह जोड़ता है दिल्ली से मुंबई और चेन्नई से कोलकाता को। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज, इसमें 4 मार्ग हैं, वो 4 राज्यों को, 4 शहर को जोड़ता है। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। यानी 2 राज्यों के बीच, देश के अंदर, 2 देशों के बीच नहीं, 2 राज्यों के बीच किसी भी वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। फिर हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? वह कौन सा है? सौर ऊर्जा है। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? वह खनिज कौन सा है? कोयला। फिर हम चलेंगे अब नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र का पहला क्वेश्चन यानी 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है हो जाएगा हमारा, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? जो बेल्जियम है इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। फिर जो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? जैसे हमारे यहाँ भारत देश का राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। इसी प्रकार श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? सिंहली को। फिर हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय क्या है? समवर्ती सूची का विषय क्या है? शिक्षा। हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। अभी क्या बताएं कि श्रीलंका में राजभाषा घोषित किसको किया गया है? किस भाषा को किया गया है? सिंहली। इसी प्रकार संविधान के अनुसार भारत में राजभाषा क्या है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष। ये सभी लोग जानते हैं। मताधिकार मतलब अपना मत देना, वोट जिसे कहते हैं। भारत में वोट देने की आयु, मत देने की आयु क्या है? 18 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वह है महिलाओं के लिए समानता। उसका नाम है नारीवादी आंदोलन, नारियों के प्रति आंदोलन। इसलिए उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? महिलाओं के लिए समानता। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने संघ राज्य हैं?
यानी कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। अगर यहीं पर आप बात करिए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हमारा अगला हो जाएगा 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? किसी क्वेश्चन में आप देखे होंगे निम्नलिखित लगा होता है, इसका मतलब हुआ यह चीज़ जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा किसमें? बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें 4 बहुविकल्प ये भी विकल्प दिए रहते हैं। उन्हीं विकल्पों में से सही विकल्प पर आपको गोला भरना या फिर टिक करना रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल कौन सा हो जाएगा? बीजेपी और बीएसपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? जो लोकतंत्र है इसमें सबसे अच्छा गुण कौन सा है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। सबसे अच्छा गुण कौन सा है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। फिर हम चलते हैं अब अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 41 नंबर क्वेश्चन, विकास का मुख्य आधार क्या है? विकास का मुख्य आधार क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI कौन सी संस्था जारी करता है? UNDP। इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट में बताइए, अगर नहीं मालूम है तो पहला कमेंट पढ़ लीजिए, उसमें आप इसका पूरा दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? वह कौन सा राज्य है भारत का? केरल। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्र का संबंध सभी लोग जानते हैं कृषि से है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो प्राथमिक क्षेत्र ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र और फिर तृतीय क्षेत्र होता है, तो तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, बैंकों का मुख्य कार्य, बैंकों का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? वह है जमा स्वीकार करना और ऋण देना, यानी कि पैसे जमा करना और फिर ऋण देना। फिर होता है 47 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारत में जो रुपया चलता है, पैसा चलता है, उसी को क्या कहते हैं? मुद्रा। इसको शुरू कौन करता है, जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ठीक है। फिर 48 नंबर का क्वेश्चन हमारा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, तीव्र मतलब बहुत तेजी से एकीकरण, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। ठीक है। फिर 49 नंबर का क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया था। हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनके द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। अभी तक जितने लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ना किए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के पास या फिर जो दोस्त क्लास 10th में हो 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देना चाहते हैं उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर करें।